कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा एक महान प्रतिज्ञा है। काय अर्थात शरीर और उत्सर्ग यानी त्याग करना। कायोत्सर्ग की इस प्रतिज्ञा के द्वारा वैसे तो काया का त्याग किया जाता है, परंतु यहाँ संपूर्ण काया का त्याग ऐसा अर्थ अपेक्षित नहीं है, क्योंकि संपूर्ण काया का त्याग तो मृत्यु होने पर ही संभवित है। यहाँ काया का त्याग यानी अनादि काल से शरीर के प्रति ममत्व का, स्वामित्व का एवं शरीर को ही मैं मानने का जो भाव है उसका त्याग करना। शरीर के द्वारा हो रही अन्य प्रवृत्तियों का त्याग करना, उसे कायोत्सर्ग कहा जाता है। यदि पूरे उपयोग से अत्यंत एकाग्रता पूर्वक धीरता, गंभीरता आदि से कायोत्सर्ग किया जाए तो कायोत्सर्ग से बहुत से कर्मों की निर्जरा होती है, क्योंकि कायोत्सर्ग सर्वश्रेष्ठ तप है। 12 प्रकार के तप में एक से बढ़कर एक तप है, लेकिन उन सभी तपों में बड़ा तप यदि कोई हो तो वह है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग प्रतिदिन करने योग्य आवश्यकों में 5वां आवश्यक भी है। कायोत्सर्ग के द्वारा अनेक लाभ होते हैं। कायोत्सर्ग का फल बताते हुए शास्त्रों में कहा है कि देह मई जड्ड सुही सुह दुख तितिक्षया अनुपेहा झायई य सुहम झानम एयज्ञो काउसगम्मी। अर्थात कायोत्सर्ग के द्वारा काया की जड़ता का त्याग होता है, बुद्धि निर्मल होती है, सुख दुख को सहन करने की क्षमता प्राप्त होती है, पदार्थ को खूब गहराई से देखने की शक्ति प्राप्त होती है, शुभ ध्यान प्राप्त होता है। कायोत्सर्ग के द्वारा शारीरिक चंचलता के साथ साथ शारीरिक ममत्व का विसर्जन होता है, जिसके कारण शरीर और मन तनाव मुक्त होता है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि साधु अभिक्षणम काउसग्गकारी होते हैं, यानी कि साधु भगवंत ऐसे गुणों की प्राप्ति करने के लिए बार बार काउसग्ग करते हैं। प्रतिक्रमण के द्वारा आत्मा की शुद्धि होती ही है, अपितु विशेष शुद्धि शल्य रहित पाप रहित आत्मा काउसग्ग के द्वारा होती है। इसीलिए शास्त्रों में काउसग्ग को वन शोधन भी कहा है। कायोत्सर्ग पापों की विशुद्धि के लिए, प्रायश्चित्त के लिए, आत्म परिणामों की विशेष शुद्धि के लिए, आत्मा को शल्य रहित करने के लिए, ध्येय के स्मरण के लिए, वेयावच्च करने वाले देवों के स्मरण के लिए आदि 12 कारणों से यह कायोत्सर्ग किया जाता है। और यह कायोत्सर्ग राह्य, देवस्य आदि प्रतिक्रमण में, चैत्य वंदन में, सामायिक में और पौषध आदि विभिन्न क्रियाओं में यह कायोत्सर्ग किया जाता है। कायोत्सर्ग में अन्नथ सूत्र के माध्यम से 16 प्रकार के आगार यानी छूट बताई गई है। फिर भी हमारे द्वारा कायोत्सर्ग में कई सारी गलतियां होती है, जिनको शास्त्रों में दोष कहा जाता है। यह दोष
19 प्रकार के होते हैं। महामनीषी आचार्य श्री देवेंद्र सूरि जी महाराजा चैत्यवंदन भाष्य में कहते हैं कि घोड़ग लय खंभाई मालुद्धि निअल सबरी खलिन बहु लंबुत्तर थण संजयी भमु हंगुली वायस कविट्ठो शिर कंप मुअ वारुणी पेहत्ति च इज्ज दोष उत्सज्ञे लंबुत्तर थण संजयी न दोष समणिन सबहु सड्ढीनम। अर्थात घोटक दोष, लता दोष, स्तंभादि दोष, माल दोष, उद्धि दोष, निगड़ दोष, सबरी दोष, खलिन दोष, वधु दोष, लंबुत्तर दोष, स्तन दोष, संयति दोष, भमु हंगुली दोष, वायस दोष, कपित्थ दोष, शिर कंपा दोष, मुख दोष, मदिरा दोष और प्रेक्ष्य दोष, इन 19 दोषों का कायोत्सर्ग में त्याग करना चाहिए। साध्वी जी भगवंत को लंबुत्तर दोष, स्तन दोष और संयति दोष और श्राविकाओं को वधु दोष सहित ये कुल 4 दोष नहीं होते हैं। इसी प्रकार कायोत्सर्ग के 19 दोषों का वर्णन देवेंद्र सूरि जी महाराजा ने चैत्यवंदन भाष्य में किया हुआ है। तो आइए नाकोड़ा तीर्थ जैन ज्ञानशाला, जहाँ से श्रुत ज्ञान का पीयूष पान कर अपने जीवन को सन्मार्गी प्रभु मार्गी बनाने हेतु एवं संसार की असारता को त्याग कर मोह की मोहकता और भोग की दाहकता को तिलांजलि देते हुए 125 छात्रों ने प्रभु द्वारा निर्दिष्ट संयम जीवन स्वीकारा है। ऐसी नाकोड़ा तीर्थ जैन ज्ञानशाला के छात्र के माध्यम से सुनते हैं एवं वीडियो के माध्यम से देखते हैं कायोत्सर्ग के 19 प्रकार के दोष। पहले नंबर पर है घोटक दोष। घोड़े की तरह एक पाँव टेढ़ा या ऊंचा रखना उसे घोटक दोष कहा जाता है। दूसरे नंबर पर है लता दोष। हवा से जैसे लता हिलती है, डुलती है, वैसे ही शरीर को कौशक मुद्रा में हिलाना उसे लता दोष कहा जाता है। तीसरे नंबर पर है स्तंभादि दोष। स्तंभ दीवार आदि के सहारे बैठकर या खड़े होकर कौशक करना उसे स्तंभादि दोष कहा जाता है। चौथे नंबर पर है माल दोष। ऊपर की छत से सिर टिकाकर कौशक करना उसे माल दोष कहा जाता है। पांचवें नंबर पर है उद्धि दोष। अंगुष्ठ को मोड़कर पाँव के नीचे के हिस्से को जोड़कर पाँव रखना उसे उद्धि दोष कहा जाता है। छठे नंबर पर है निगड़ दोष। बेड़ी में बंधे पाँवों की तरह पाँवों को चौड़ाकर कौशक करना उसे निगड़ दोष कहा जाता है। सातवें नंबर पर है सबरी दोष। गुह्य स्थान पर हाथ रखकर कौशक करना उसे सबरी दोष कहा जाता है। आठवें नंबर पर है खलिन दोष। रजोहरण या चरवला सहित अपना हाथ आगे रखना, डंडी पीछे और
दसी आगे रखकर कौशग करना उसे खलिन दोष कहा जाता है। 9वें नंबर पर है वधू दोष। नवपरिणीता स्त्री की तरह अपना सिर नीचे रखकर कौशग करना उसे वधू दोष कहा जाता है। 10वें नंबर पर है लंबोत्तर दोष। 11वें नंबर पर है स्तन दोष। मच्छरों के कारण अथवा अज्ञानता के कारण, लज्जादि के कारण हृदय भाग को ढककर कौशग करना उसे स्तन दोष कहा जाता है। 12वें नंबर पर है संयति दोष। शीतादि के कारण अपने स्कंधों को आच्छादित करके कौशग करना उसे संयति दोष कहा जाता है। 13वें नंबर पर है भमोहंगुली दोष। नवकार आदि गिनने के लिए अंगुलियों के पर्वों पर अंगूठा तेजी से फिराते रहना उसे भमोहंगुली दोष कहा जाता है। और वर्तमान काल में संवत्सरी आदि प्रतिक्रमण में जब बड़े बड़े कायोत्सर्ग आते हैं तो कायोत्सर्ग की जानकारी न होने के कारण कई लोग नवकार वाली लेकर गिनना प्रारंभ कर देते हैं, तो यह महादोष का कारण बनता है। 14वें नंबर पर है वायस दोष। कौवे की तरह इधर उधर देखते हुए कौशग करना उसे वायस दोष कहा जाता है। 15वें नंबर पर है कपित्थ दोष। वस्त्र कहीं मेले न हो जाए उस कारण से सिरफल नामक फल की तरह धोती को इकट्ठा कर दोनों पावों के बीच में रखकर कौशग करना उसे कपित्थ दोष कहा जाता है। 16वें नंबर पर है शिरकंप दोष। यक्ष भूतादि से आविष्ट व्यक्ति की तरह सिर घुमाकर कौशग करना उसे शिरकंप दोष कहा जाता है। 17वें नंबर पर है मुक दोष। गूंगे व्यक्ति की तरह हूं करना उसे मुक दोष कहा जाता है। 18वें नंबर पर है मदिरा दोष। शराबी व्यक्ति की तरह बड़बड़ाहट करके कौशग करना उसे मदिरा दोष कहा जाता है। 19वें नंबर पर है प्रेक्ष्य दोष। बंदर की तरह इधर उधर देखना, हाथ पांव हिलाना, होठ हिलाना उसे प्रेक्ष्य दोष कहा जाता है। इस प्रकार कायोत्सर्ग के 19 प्रकार के दोषों का त्याग कर कायोत्सर्ग करना चाहिए। और जाव अरिहंतानम भगवंतानम नमुक्कारेणम न पारेमि ताव कायम ठानेनम मौनेनम झानेनम अप्पानम वोशिरामि। यह पद के माध्यम से साधक प्रतिज्ञा करता है कि जब तक नमो अरिहंतानम पद बोलकर कायोत्सर्ग न पारो तब तक मैं कायोत्सर्ग में रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। उस दरमियान काया की जड़ता का त्याग करने के लिए कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थिर रहूँगा। इसके अलावा काया से कोई भी हलन चलन न हो इसका मैं ख्याल रखूँगा। वाणी को मौन द्वारा स्थिर करूँगा। मन को परमात्मा के ध्यान में एवं शुभ चिंतन में
आदि में स्थिर करूँगा। इस तरह मन, वचन, काया को स्थिर करके अन्य सभी प्रवृत्तियों का त्याग करता हूँ। यह भावना के साथ कायोत्सर्ग किया जाता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अलग अलग जैन संघों में शेयर करके पुण्य का उपार्जन करें, क्योंकि शास्त्रों में बात आती है कि करण करावन ने अनुमोदन सरीखा फल निपजायो, अर्थात करने से, करवाने से और अनुमोदन करने से उनको एक समान फल की प्राप्ति होती है। और अंत में यह वीडियो देखने के बाद अपना अभिप्राय कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मन, वचन, काया से मिच्छामि दुक्कडम